जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। जैसा आपको पता है, परीक्षित महाराज ने शुक मुनि को बहुत सारे आपने ये सुनाया, अब मुझे ये जानना है इनके बारे में भगवान कृष्ण के बारे में, और मुझे सुनाइए, कुछ अपने प्रश्न भी बताए। ऐसा क्यों हुआ? अपने मामा को क्यों मारा? मामा तो बहुत पवित्र होता है, उसको क्यों मारा? ये ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे। ये भी कहा जो मैंने नहीं पूछा है वो भी बताइए कि गुरु को जब शिष्य पूछता है प्रश्न तो उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, और गुरु को भी पता है कि शिष्य ये पूछना भूल गया, गुरु उसको भी बता देते हैं। वही वर्णन चल रहा है। अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज का। श्री शुक वाचा सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यत जाता नैष्टिकी रतिः। मेरे साथ। श्री शुक वाचा श्री शुक उवाच सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिः सम्यग् व्यवस्थिता बुद्धिः तव राजर्षि सत्तमा तव राजर्षि सत्तमो वासुदेव कथायां ते वासुदेव कथायान्ते यत् जाता नैष्टिकी रतिः। यज्जाता नैष्टिकी रतिः। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सम्यक पूरी तरह व्यवस्थित, स्थिर, पूरी तरह स्थिर, बुद्धि तब आपकी राजर्षि सत्तमा, हे राजर्षि में श्रेष्ठ। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं शुक। वासुदेव कथायाम, वासुदेव कृष्ण विषय कथाओं के सुनने में ते आपका, यद क्योंकि जाता उत्पन्न नैष्ट की अनवरत प्रति ही आकर्षण या भावमयी भक्ति। खुश हो गए सुखमुनि प्रश्नों से क्योंकि वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं और वो कृष्ण के बारे में ही बोलना चाहते हैं। तो कितना अच्छा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजर्षि में श्रेष्ठ, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, क्योंकि आप वसुदेव की कथाओं के प्रति, क्योंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अत्यधिक आकृष्ट है। अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। हाँ, अगर आपका मन इन चीजों को पढ़ने के लिए लगता है, सुनने के लिए लगता है, तो आपकी बुद्धि आध्यात्मिक स्तर में होती है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। क्योंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, क्योंकि आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। हाँ, उत्तम है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य।
राजा ऋषि अर्थात प्रमुख प्रशासक के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, इमं राजा ऋषयो विदु। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में सरकारी शक्ति धीरे धीरे ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथ में जा रही है जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए समाज का तेजी से पतन हो रहा है। सरकार के प्रशासकों को कृष्ण कथा समझनी चाहिए, अन्यथा प्रजा कैसे सुखी हो सकती है और किस तरह उसे भौतिकतावादी जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। जिसका मन कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो चुका हो, समझिए कि जीवन मूल्यों के विषय में उसे प्रखर बुद्धि प्राप्त है। महाराज परीक्षित राज ऋषि सतम अर्थात समस्त राजा ऋषियों में श्रेष्ठ थे और सुखदेव गोस्वामी मुनि सतम थे अर्थात सारे मुनियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ही कृष्ण कथा में एक सी रुचि के कारण उच्च पद को प्राप्त थे। आगे श्लोकों में वक्ता तथा श्रोता के उच्च पद की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को, यहाँ तक कि खाने पीने की संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। यह उसका प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वक्ता तथा श्रोता दोनों को एक समान दिव्य स्तर पर लाने तथा भगवत धाम ले जाने के लिए सारे विश्व में किसी तरह फैल जाना चाहिए था। हाँ, किस तरह हरे फैल कृष्ण। जाना चाहिए। प्रभुपाद भी बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ही वक्ता ऐसा हो जो भगवान का भक्त हो, श्रोता भगवान का भक्त, तो बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा। और श्रोता वक्ता तो हमको पता है, हमारे इसमें प्रभुपाद हैं। और जब आप इन तात्पर्यों को पढ़ते हैं, आपको कभी कभी प्रभुपाद की का चित्र दिखने लगता है पीछे से, क्योंकि वो बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा भी है, मैं अपने किताबों में हूँ। तो ये वक्ता तो भगवान का उच्च कोटि का भक्त है और श्रोता हम लोग हैं। तो हम में भी जब थोड़ा कृपा हो जाए प्रभुपाद की पहले, फिर भगवान की, तो हम लोगों को भी सुनने में वैसा ही आनंद आने लगेगा जैसा परीक्षित महाराज को आ रहा था। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रयीन् पुनाति वक्तारं प्रचकं श्रोत्रं तदपाद सलिलम यथा। मेरे साथ, वासुदेव कथा प्रश्न वासुदेव कथा वासुदेव प्रश्नः कथा प्रश्नः पुरुषान् त्रीन् पुतानि पुरुषार्थतीन पुरुषान् त्रीन् पुनाति पुतानिः पुरुषान् त्रीन् पुनाति पुरुषान् त्रीन् पुनातिः पुनाति वक्तारं प्रचकं श्रोत्रं वक्तारं पच्चकं तारं प्रच्छकं श्रोत्रं चक्रिं तदपाद सलिलम यथा। तत्पाद सलिलं यथा। तत्पादशलिलं यथा। शब्दार्थ है वासुदेव कथा प्रश्न। वासुदेव कृष्ण की लीलाओं का तथा गुणों के विषय में प्रश्न। पुरुषान पुरुषों को तीनों पुनाति पवित्र करते हैं। ही निश्चय ही भक्तारम भक्ता को यथा सुखदेव गोस्वामी को, प्रच्छकम जिज्ञासु श्रोता को यथा परीक्षित महाराज, क्षोत्रन तथा कथा को सुनने वाला। प्रश्न पूछ रहा है वो भी सुनेगा, लेकिन जो और लोग सुने हैं, कौन है लोग? नैमिषारण्य में मेरे ख्याल से करीब करीब हजारों ऋषि मुनि बैठे थे, और उसके अलावा सारे विश्व में जितने लोग, उसमें हम लोग भी हैं, सुन रहे हैं, सुनने वाले। तदपाद सलिलम यथा, जिस तरह भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल से संपूर्ण संसार पवित्र होता है, ऐसा इफेक्ट
इसका पड़ता है। मेरे साथ पढ़े, भगवान विष्णु के भगवान भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा निकालने वाली गंगा तीनों लोकों तीनों लोकों तीनों लोगों ऊपरी, मध्य तथा अधोलोकों को ऊपरी, मध्य तथा अधः लोकों को पवित्र बनाने वाली है। पवित्र बनाने वाली है। बनाने वाली है। हाँ, उर्दू लोक से तो ये आती है, मध्य लोक में ये बहती हम भी देखते हैं, ये अधोलोक में भी जाती होगी, किसी तरह उनको भी पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है, गुणों के विषय में प्रश्न करता है, तो तीन प्रकार के व्यक्ति, तो तीन प्रकार के व्यक्ति, पहला हो गया वक्ता या उपदेशक, वक्ता या उपदेशक, दूसरा प्रश्नकर्ता दूसरा प्रश्नकर्ता तथा तीसरा सुनने वाले मनुष्य तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, भगवान की कथा इतनी पवित्र है कि उसके सुनने मात्र से हमारा हृदय में जो कलमश है हटने लगते हैं, यानी हम शुद्ध होने लगते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे जी। कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम में ही 11.3.21 में कहा गया है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु है श्रेय उत्तमम। यानी जो लोग जीवन का लक्ष्य जैसा दिव्य विषय जानना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे गुरु की शरण में जाए जो कृष्ण के विषय में उसे सही जानकारी दे सके। यहाँ पर महाराज परीक्षित ने वासुदेव कथा के विषय में जानने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की है। वासुदेव आदि भगवान है, जिनके अनंत आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं। श्रीमद् भागवत इन कार्यकलापों का संग्रह है और भगवत गीता वासुदेव द्वारा स्वयं दिए गए प्रवचन का संग्रह है। चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन वासुदेव कथा से ओतप्रोत है, अतएव जो भी इसमें शामिल होता है, जो भी सुनता है और जो भी प्रचार करता है, वह शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रचार करने वाला, क्योंकि प्रचार करने वाला भी भगवान के बारे में बताता है, भगवान से जुड़ा रहता है। भूमि ही दृप्त दृप व्याज दैत्य अनेक शतायुत आक्रांता विभारेण ब्रह्माणम शरणम ययौ। मेरे साथ, भूमि ही दृप्त दृप व्याज, भूमि दीप्त निप्रव्याज दैत्य अनेक शतायुत दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। ब्रह्माणं शरणं ययौ। शब्दार्थ है भूमि ही, पृथ्वी माता, दृप्त गर्भित, दृप व्याज राजाओं का स्वांग रखते हुए अथवा राज्य में साक्षात परम शक्ति, दैत्य असुरों की अनेक
सैनिकों की सेना सत आयुतय सैकड़ों हजारों में यानी असंख्य आक्रांता बोझिल होकर भूरी भारेण व्यर्थ की सेना के बोझ से ब्रह्मा के पास शरण शरण पूजने ययो गई। मेरे साथ एक एक बार माता पृथ्वी माता पृथ्वी राजाओं के वेश में राजाओं के वेश में में गर्वित लाखों असुरों की सेना से गर्वित लाखों असुरों की सेना से सेना से बोझिल हो उठी बोझिल हो हो उठी। उठी। तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए तो वो इससे छुटकारा पाने के लिए पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। ब्रह्मा के ब्रह्मा पास के पहुंची। पास पहुंची। हाँ, तो माँ पृथ्वी ने कहा कि बहुत ज्यादा हो गया मेरे ऊपर बोझ। किसका बोझ? असुरों का। अगर भक्त कितने भी बढ़ जाए तो पृथ्वी पर बोझ नहीं होता। आप देखते हैं कभी कभी किसी के 3-4 पुत्र हैं, एक पुत्र बहुत नालायक पैदा हो गया तो माँ बाप कहते हैं इसका बोझ हो गया हमारे ऊपर। और अगर सुपुत्र है, बोझ नहीं है, कितने भी हों। तो ये पृथ्वी के साथ हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी कहाँ है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जब भी संसार अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं से बोझिल हो उठता है और जब भी विविध आसुरी राजाओं का शासन होता है तो इस बोझ के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.7 में श्री भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राबल्य होता है तब तब मैं स्वयं अवतीर्ण होता हूँ। जब इस पृथ्वी के विनाशी निवासी नास्तिक तथा ईश्वर विहीन हो जाते हैं तो वो कुकुरों सुकुरों की पस्तुल्य स्थिति को प्राप्त होते हैं और उनका एक ही कार्य रह जाता है, वो है परस्पर भूखना। यही धर्मस्य ग्लानि अर्थात जीवन लक्ष्य से विचलन है। मनुष्य जीवन को कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु जब लोग ईश्वर विहीन हो जाते हैं और राजाध्यक्ष या राजा अपनी सैन्य शक्ति पर अनावश्यक गर्व करने लगते हैं तो उनका कार्य युद्ध करना तथा अपने विभिन्न राज्यों की सैन्य शक्ति को बढ़ाना रह जाता है। इसलिए आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि हर राज्य तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। ऐसी तैयारी निश्चित ही व्यर्थ है और इससे राज्य के प्रधानों का मिथ्या अहंकार प्रतिबिंबित होता है। प्रधान शासक का असली कार्य तो जीवन के विभिन्न विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है। चातुर्गुणमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। श्री भगवद गीता 4.13 में नेता को चाहिए कि लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बनने का प्रशिक्षण दें और उन्हें अनेक वृत्तिपरक कार्यों में लगाएं जिससे वे कृष्ण भावनामृत की दिशा में प्रगति कर सकें। किंतु हो यह रहा है कि चोर तथा उचक्के रक्षक के वेश में मतदान पद्धति की व्यवस्था करते हैं और प्रजातंत्र के नाम पर वे ये इनके प्रकारेण सत्ता में आकर प्रजा का शोषण करते हैं। यहाँ तक कि बहुत पुराने जमाने में असुरगण जो कि इस भावनामृत से विहीन थे, राज्य के प्रधान बन गए थे और अब फिर से वैसा ही हो रहा है। संसार के विभिन्न राज्य सैन्य शक्ति को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। कभी कभी तो वे इस कार्य के लिए सरकार की आय का 65% खर्च कर देते हैं, किंतु लोगों की कठिन कमाई को इस तरह क्यों फूंका जाए? वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बिना विश्व में शांति और आनंद स्थापित नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभुपाद का ये कहना गलत नहीं है। अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए लोग, फिर तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये लेकिन आप जानते हैं कि ये अब तो असंभव है। ये भौतिक जगत में के लोग इतने भौतिकतावादी हो चुके हैं, तो ये अब संभव नहीं है। लेकिन प्रभुपाद तो कह रहे हैं, अगर कितने लोगों में विवेक भी है कुछों में, उसने कहा यूनाइटेड नेशंस बनाओ, उसके चार्टर बनाओ, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बनाया। उसके बावजूद भी लड़ाइयाँ होती हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये रिजोल्यूशन निकालते हैं, युद्ध विराम करो, युद्ध अब रोक दो, तब भी नहीं रुकता। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये प्रभुपाद कहते थे, कहते कितने यूनाइटेड नेशंस बनो, ये यूनाइटेड नेशन जो है मूर्खों की जमघट है, क्योंकि इससे नहीं बनेगा। ये बनेगा कि लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं, भगवान भावित हो जाए, भगवान भावना भावित हो जाए, तो युद्ध फिर नहीं होगा। ऐसा उनका सोच गलत नहीं, बहुत अच्छा सोच है। अगर ऐसा हो जाता, अगर कृष्ण भावना भावित लोग हो जाते, तो फिर युद्ध होने का सवाल नहीं, क्योंकि सबको काम सिर्फ भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए। गौ भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना कृदन्ते करुणं विभो उपस्थिता अंतिके तस्मै व्यसनम समभोजत। मेरे साथ, गौ भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना गौरभूत्वाश्रुमुखी खिन्ना कृदन्ति करुणं विभो क्रन्दन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समभोचत। व्यसनं समभोचत। गौ गाय भूतवा बनकर, गाय माता जब ब्रह्मा जी के पास गई, अश्रुमुखी आंखों में आंसू भरकर, बहुत दुखी, खिन्ना अत्यंत दुखी, कृदंती रोती हुई, करुणम बेचारी, विभो ब्रह्मा के पश्चात प्रकट हुई, अंत के समक्ष तस्मय उनसे, ब्रह्मा जी से, व्यसनम अपनी विपदा समवचन निवेदन किया। मेरे साथ, माता पृथ्वी ने माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी, वो अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर, अपनी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उसने उनसे और अपनी विपदा कह सुनाई। और उसने उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। ब्रह्मा तद उपधार्य अथ सह दैव तया सह जगाम सत्रिनयनं तीरम नयनः तीरम क्षीर पयो, ऐसे पढ़ते हैं, जगाम सत्रिनयनं नयनः तीरम क्षीर पयो निधे। मेरे साथ, ब्रह्मा तद उपधार्य अथ, ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह दैव तया सह सहदेवैर्तया सह जगाम सत्रिनयनः जगाम सत्रिनयनः तीरम क्षीर पयो निधे। तीरम क्षीरपयोनिधे। शब्दार्थ, ब्रह्मा ब्रह्मा जी तद उपधार्य, हर बात को ठीक से समझकर, तत्पश्चात सहसा देव देवताओं के तया सह माता पृथ्वी के साथ
जगाम निकट गए। सत्री नयनः, 3 नेत्रों वाले शिव जी के साथ उनको भी ले गए। तीरम, तट पर। कहाँ? क्षीर सागर। क्षीर पयः निधे, क्षीर सागर के तट पर गए। वहीं जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए। ब्रह्मा जी, अब पृथ्वी इतनी दुखी थी तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को, यहाँ तक कि शिव जी को भी साथ ले गए और क्षीर सागर के तट पर गए। मेरे साथ पढ़े। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर माता माता पृथ्वी की पृथ्वी की विपदा विपदा सुनकर सुनकर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा ब्रह्मा जी, जी माता पृथ्वी माता माता पृथ्वी माता पृथ्वी तथा शिव जी तथा तथा शिव शिव जी जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ एवं एवं अन्य अन्य समस्त समस्त देवताओं देवताओं के के साथ साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। क्षीर क्षीर सागर के सागर तट के पर तट जा पर पहुंचे। जा पहुंचे। हरे कृष्णा। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी कैसे गई? पृथ्वी नहीं, पृथ्वी माँ, पृथ्वी पर्सोनिफाइड, पृथ्वी माँ जो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, वो साथ में। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की संकट में स्थिति को समझ गए तो सबसे पहले वे इस ब्रह्मांड के विविध कार्यों का भार संभालने वाले भगवान इंद्र तथा संहार के लिए उत्तरदायी शिव जी के पास गए। सृजन और संहार कार्य भगवान के आदेशानुसार निरंतर चलता रहता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो लोग ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले हैं, उनकी रक्षा विभिन्न सेवकों तथा देवताओं द्वारा की जाती है, किंतु जो अवांछित है, शिव जी उनका संहार कर देते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी शिव जी समेत सारे देवताओं से मिले। तब माता पृथ्वी को साथ लेकर वे क्षीर सागर के किनारे गए, जहां विष्णु भगवान श्वेत द्वीप में शयन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्ते मा समाहितः। मेरे साथ। तत्र गत्वा जगन्नाथं तत्र तत्र गत्वा गत्वा जगन्नाथं जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं देवदेवं देवदेवं वृषाकपिं विशाखपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन पुरुषं 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 पुरुषसूक्तेन पुरुषसूक्तेन उपतस्ते समाहितः। उपतस्थे उपतस्ते समाहितः। समाहितः। तत्र वहां क्षीर सागर के तट पर गत्वा जाकर जगन्नाथम समस्त समग्र ब्रह्मांड के स्वामी को, देव देवम सारे देवताओं भी परम ईश्वर ईश्वर को, वृषा कपिम परम पुरुष विष्णु को, जो हर एक का पालन करने वाले तथा सबके कष्ट को दूर करने वाले हैं। पुरुषम परम पुरुष को पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्र से उपतस्थे पूजा किया, समाहित पूर्ण मनोयोग से। मेरे साथ। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर क्षीर क्षीर सागर के सागर तट पर के तट पहुंचकर पर पहुंचकर सारे देवताओं ने सारे सारे देवताओं देवताओं ने ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त समस्त ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के स्वामी, स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश समस्त देवताओं के देवताओं के परम परम ईश ईश तथा हर एक का पालन करने वाले तथा हर हर एक का एक पालन करने पालन वाले करने वाले और उनके दुख को दूर करने वाले भगवान और विष्णु की पूजा की। और उनके दुखों के दूर दुखों को करने दूर वाले करने वाले भगवान भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से उन्होंने उन्होंने बड़े ही मनोयोग मनोयोग से से पुरुष सूक्त नामक पुरुष पुरुष सूक्त सूक्त नामक नामक वैदिक मंत्रों से पाठ वैदिक मंत्रों वैदिक के मंत्रों के पाठ पाठ के द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले क्षीर क्षीर सागर 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 में में शयन करने शयन वाले करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु भगवान की विष्णु पूजा की की। पूजा जाके की। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। धीर माता, सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी अनम्यूट करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सारे देवता यथा ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र, चंद्र तथा सूर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। देवताओं के अतिरिक्त मानव समाज में भी अनेक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो विविध व्यापारों या प्रतिष्ठानों का अधीक्षण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु तो देवताओं के भी ईश्वर यानी परमेश्वर हैं। वे परम पुरुष परमात्मा हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.1 में पुष्टि हुई है। ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर सत्य, चित्त तथा आनंद से युक्त है। न तो कोई भगवान के तुल्य है, न ही उनसे बढ़कर है। इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ, देव देव, विरशाकपि तथा पुरुष जैसे शब्दों से उनका वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु की श्रेष्ठता की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन के निम्नलिखित कथन से भी होती है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्या आदि देवमजम विभुम। आप परम ब्रह्म, परम धाम, शुद्ध कर्ता, परम सत्य तथा नित्य दैवी पुरुष हैं। यदि भगवान हैं, दिव्य और शाश्वत हैं और अजन्मा हैं तथा सर्वव्यापक सौंदर्य हैं। कृष्ण आदि पुरुष गोविंदाम आदि पुरुषम तमं भजामि। विष्णु भगवान कृष्ण के स्वांश हैं और सारे विष्णु तत्व परमेश्वर तथा देव देव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसलिए स्तुति की। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदाः त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुताम् अमरा पुनः विधीयताम् आसु तथैव मा चिरम्। मेरे साथ। गिरं समाधौ गगने समीरितां गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेदा त्रिदशानुवाचः निशम्य वेदाः त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुत अमरा पुनः गां पौरुषीं मे शृणुतामुरः पुनः विधीयताम् आसु तथैव मा चिरम्। विधीयतामाशु तथैव मा चिरम्। गिरम शब्दों की ध्वनि हरे कृष्णा समाधव प्रभु जी। समाधि में, गगने आकाश में, समीरिताम ध्वनित, निशम्य सुनकर वेदा ब्रह्मा ने त्रिदशान देवताओं को उवाचक कहा। ओह गाम आदेश पौरुषी परम पुरुष से प्राप्त मैं मुझको सुनिए अमरा हे देवताओं, पुनः फिर विधीयताम संपन्न करो आसु तुरंत, तथा एवं उसी तरह मां मत चिरम विलंब, कोई देरी मत करो। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, भगवान विष्णु के शब्दों को भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। आकाश में ध्वनित होते सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदक्षाई विष्णु का आदेश सुनो क्षीरोदक्षाई विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दें। जी प्रभु जी, लेफ्ट हो गई थी मैं। हरे कृष्णा जी। सत्येंद्र प्रभु जी, आप पढ़ेंगे। प्रभु माता जी हरे कृष्ण, मेरे को दिया गया है माता जी, मैं पढ़ रही हूँ। ओके ओके, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तत्पर श्री प्रभुपाद द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के शब्दों को समक्ष व्यक्ति समाधि में सुन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में हमें टेलीफोन प्रदान किया गया है, जिनकी सहायता से हम सुदूर स्थान की ध्वनियां सुन सकते हैं। इसी तरह यद्यपि अन्य लोग भगवान विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते, किंतु ब्रह्मा जी अपने अभ्यंतर में भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही 1.1.1 तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये के द्वारा हुई है। आदि कवि ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय के माध्यम से हृदय भगवान विष्णु के वैदिक ज्ञान का आदेश प्राप्त किया। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। ब्रह्मा ने समाधिस्थ अवस्था में शिरोदक्षाई विष्णु के शब्द सुने और भगवान के संदेश को देवताओं तक पहुंचाया। इसी तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय के भीतर भगवान के वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दोनों ही अवसरों पर ब्रह्मा जी तक संदेश ले जाने में एक ही विधि प्रयुक्त हुई। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को भी नहीं दिख सकते थे, किंतु वे अपने हृदय के माध्यम से भगवान विष्णु के शब्द सुन सके। ब्रह्मा जी तक को नहीं दिखते, फिर भी वे इस धरा पर होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं। यह उनकी अहत की कृपावश ही होता है, किंतु मूर्ख तथा अभक्त यही सोचते हैं कि कृष्ण सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। क्योंकि वे भगवान को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति सोचते हैं, इसलिए उन्हें मूढ़ कहा गया है। अवजनान्ति मां मूढ़ा। ऐसे असुरगण जो भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझ पाते और जो इसलिए उन उपदेशों की गलत व्याख्या करते हैं, वे भगवान की अहित की कृपा की उपेक्षा करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पुरैव पुंसा वदतो धराज्वरो भवद्भिः अंशैः यद् पूषजन्यताम स याव दुर्व्यापरमेश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयं स्वरे भुवि या क्षपयन चरेत भुवि। मेरे साथ पुरैव पुंसा वर्धतो धराज्वरो पुरैव पुंसा बदतो धरा जरो भवद्भिः अंशैः यदुषु उपजन्यताम् भवद्भिरंशैर्यदुषपूजन्यताम् स यावदुर्गां भरमेश्वरेश्वरः शयावदुर्भया भरमेश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयन् चरेत् भुवि। स्वकाल शक्त्या शपयंश चरेत् भुवि। शब्दार्थ पूरा इससे भी पहले एवं निसंदेह पुंसा भगवान द्वारा अवधृत ज्ञाता धराज्वर पृथ्वी पर संकट भवद्भिः आपके अंशों द्वारा यदुषु राजा यदु के वंश में उपजन्यताम जन्म लेकर सह वह भगवान यावत जब तक ऊर्व्याम पृथ्वी का परम भार ईश्वरों के ईश्वर स्वकाल शक्त्या अपनी ही काल शक्ति द्वारा क्षपयन घटाने के लिए चरे गति करें भूमि पृथ्वी की सतह पर। क्या करें भगवान अब समझे। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया। हाँ, ब्रह्मा जी भगवान नहीं, लेकिन ये भगवान शब्द उनकी पदवी को बढ़ाने के लिए
उनका सम्मान करने के लिए। हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही हमारे हमारे द्वारा द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। हाँ, जबकि पृथ्वी माँ ने मुझे बताया और मैं जब आप लोगों को लेके यहाँ क्षीर सागर के तट पर आया, लेकिन भगवान को ये पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बोझ हो गया है, पापी लोगों का, भगवान को पता हो चुका है। फलतः फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहें, पृथ्वी पर गतिशील रहे, तब तक तुम सभी देवताओं को तब तक सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों या पौत्रों के अंश के रूप में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। अवतीर्ण होना होगा। हाँ, वह सब देवता लोग थे जो यदुवंश के भगवान कृष्ण को मदद करने वाले थे, क्योंकि उनका कार्य भगवान के कार्य में हाथ बटाओ ये कह रहे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। जी पढ़िए माता जी। आप अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है, रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। अर्थात मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्री राम नरसिंह अवतारों तथा अन्य उप अवतारों के रूप में सदैव स्थित रहते हैं, किंतु जो आदि भगवान है और भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में पुरैव पुंसा व धृतो धरा ज्वरा शब्द आए हैं। पुंसा भगवान श्री कृष्ण का द्योतक है, जो पहले से जानते थे कि सारा संसार असुरों के बढ़ जाने से किस तरह पीड़ित था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम शक्ति का उल्लेख किए बिना असुरगण अपने आप को स्वतंत्र राजा तथा राष्ट्रपति घोषित करते हैं और इस तरह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर उत्पात मचाते हैं। जब ऐसे उत्पातों का अत्यधिक प्राधान्य हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। इस समय भी विश्व भर में अनेक आसुरी राज्य अनेक प्रकार से अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे सारी स्थिति पीड़ाजनक हो उठी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने नाम से हरे कृष्ण आंदोलन में प्रकट हुए हैं, जो निश्चय ही विश्व के भार को कम करेगा। दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा सामान्य जनों को गंभीरता पूर्वक इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मानव निर्मित योजनाएं तथा युक्तियां इस पृथ्वी पर शांति लाने में सहायक नहीं हो सकती। हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि से पुरुष कृष्ण से भिन्न नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य सब विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। हरे कृष्ण ध्वनि तथा पुरुष कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र
हम जपते हैं ये भगवान कृष्ण ही है, प्रभुपाद कह रहे हैं, नाम रूप में। और नाम और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का अष्टक में दूसरा मंत्र है। नाम नामाकारी बहुधा निसर्ग शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल एतादृशी तप कृपा भगवान ममापि दुर्दयम विदुषम यहाँ जन्नान। मैं कितना अभागा हूँ, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं, मुझे इस पर अपनी आकर्षण ही नहीं होता नाम पर। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम प्रियार्थम संभवन्तु सुरः त्रियः सुरस्त्रियः। मेरे साथ, वसुदेव गृहे साक्षात् वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे, वसुदेव कृष्ण के पिता के घर में साक्षात साक्षात साकार रूप में भगवान पूर्ण शक्तिमान भगवान पुरुष आदि पुरुष पर दिव्य जनिष्यते उत्पन्न होगा। तत्प्रिय अर्थम उसकी तुष्टि के लिए संभवंतु जन्म लेना होगा। सूर्य स्त्रिय देवताओं की स्त्रियों को जन्म लेना होगा। मेरे साथ सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण, सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ये क्षीर सागर में जब ब्रह्मा जी ध्यान में लगाया भगवान से कि पृथ्वी इतनी परेशान है, तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे उनको बताया वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे। वसुदेव के रूप पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे। अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी अतः अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। हाँ, भगवान का पूरा दल आता है ना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा, शील प्रपात जी की जय। भगवत गीता 4.9 में भगवान कहते हैं, दिव्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति वैति मामेति। भौतिक शरीर त्यागने के बाद भक्त भगवान के पास वापस लौट जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि भक्त पहले उस ब्रह्मांड विशेष में भेजा जाता है जहां भगवान उस समय अपनी लीलाएं करते होते हैं। ब्रह्मांड असंख्य है और हर क्षण भगवान इनमें से किसी एक में प्रकट होते रहते हैं, इसलिए उनकी लीलाएं नित्य लीलाएं कहलाती हैं। शिशुओं के रूप में देवकी के घर भगवान का प्राकट्य निरंतर एक के बाद दूसरे ब्रह्मांड में होता रहता है। इसलिए भक्त को सर्वप्रथम वहां भेजा जाता है जहां उस समय भगवान की अपनी लीलाएं चल रही होती हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यदि भक्त की, माता जी थोड़ा ऊपर करिए, भक्त की भक्ति पूरी तरह नहीं हो पाती तो भी वह स्वर्ग का सुख भोगता है जहां अत्यंत पवित्र लोग निवास करते हैं, और तब वह किसी सूची या श्रीमान अर्थात पवित्र ब्राह्मण या धनी वैश्य के घर जन्म लेता है। सूचिनाम श्रीमतम गेहे योग भ्रष्टो अभिजातीय। इस तरह शुद्ध भक्त यदि भक्ति को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो भी वह स्वर्ग में भेज दिया जाता है जहां पुण्य आत्माएं रहते हैं। यदि उसकी भक्ति पूरी हो जाती है तो वहां से ऐसा भक्त ऐसे स्थान को भेजा जाता है जहां भगवान की लीलाएं चल रही होती हैं। यहाँ पर संभवतः सुरत्यस कहा गया है। सुरस्त्री अर्थात स्वर्ग की स्त्रियों को वृंदावन में यदुवंशियों के यहाँ जन्म लेकर कृष्ण की लीलाओं को समृद्ध बनाने का आदेश दिया गया। ये सुर स्त्रियां कृष्ण के साथ रहने का और अधिक प्रसन्न पाने के बाद गोलोक वृंदावन भेज दी जाएंगी। इस जगत में, माता जी ऊपर करिए, इस जगत में कृष्ण की
इस जगत में कृष्ण की लीलाओं के समय सूर्य स्त्रियों को विभिन्न परिवारों में विभिन्न प्रकार से कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होना था, जिसमें नित्य गोलोक वृंदावन भेजे जाने से पूर्व वे पूरी तरह प्रशिष्ट हो जाए। वे द्वारकापुरी, मथुरापुरी या वृंदावन में कृष्ण की संगति से निश्चय ही भगवत धाम वापस जाएंगी। सूर्य स्त्रियों में अनेक भक्तिनें हैं या कृष्ण के उपेंद्र अवतार की माता, ऐसे ही अनुरुक्त स्त्रियों का प्रसंग इसमें बुलाया गया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो भी भगवान के एसोसिएट हैं तो देवताओं की स्त्रियों को, क्योंकि वो पवित्र होती हैं, उनको कहा जन्म लो, मदद करो भगवान की उसमें, भगवान की लीलाओं में। वासुदेव कलानंतः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। मेरे साथ, वासुदेव कला अनंतः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो अग्रते भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। हरे प्रिय चिकीर्षया। वासुदेव कला अनंत, भगवान कृष्ण का अंश जो अनंत देव या संकर्षण अनंत के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान का सर्वव्यापक अवतार, सहस्त्र बदना, हजारों फलों वाला, स्वराट पूर्णतया स्वतंत्र, अग्रतः इससे पूर्व भविता प्रकट होगा, देव भगवान हरे कृष्ण का प्रिय चिकीर्षण आनंद के लिए कार्य करने की इच्छा से मेरे साथ पढ़े। कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप, कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, संकर्षण है, जो अनंत कहलाता है, जो अनंत कहलाता है। हाँ, बलदेव उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है, वो इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व, भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व यह आदि संकर्षण, ये आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा, बलदेव के रूप में प्रकट होगा। हरे कृष्ण। ये पहले ही बता दिया क्षीरो गोसाई विष्णु ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमध्या गोपी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा, श्री बलदेव साक्षात भगवान है, वे श्रेष्ठता में ईश्वर के ही समान है। फिर भी जहाँ कहीं कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में तो कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं। जब कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनके सारे स्वांश तथा अन्य अवतार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है। इस बार बलदेव कृष्ण से पहले उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ बलदेव उनके साथ, और जब भगवान राम आए तो जो संकर्षण थे उनके छोटे भाई के लक्ष्मण संकर्षण का रूप, छोटे भाई के रूप में, कभी बड़े कभी छोटे, उनके साथ आते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी माता जी।